आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर, इससे पहले जब रोग के बारे में, उसकी रोकथाम के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, टर्शियरी प्रिवेंशन होता है। तो आज हम प्राइमरी हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्राथमिक हेल्थ क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं या प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो देते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, सो जो अगर हम किसी कम्युनिटी में जाके उन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर देना चाहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, या फिर जो लोग इससे संबंधित होते हैं उन्हें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण होता है। तो नवजात शिशु से लेकर 5 साल के अंदर तक के बच्चे, उनको कोई जो भी टीके उनको लगते हैं उनके आयु के हिसाब से, तो वो टीके सब लगे हैं या नहीं लगे हैं, कितने टीके लग चुके हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होता है जो लोग प्राइमरी हेल्थ केयर दे रहे होते हैं। तो वो आती है इम्यूनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना। जानकारियों में हम जिस भी कम्युनिटी में जाते हैं, जो भी वहाँ का एरिया होता है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, तो गर्भवती महिलाओं को उस दौरान अपने बच्चे के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या खाना खाना चाहिए, किस तरीके का व्यायाम करना चाहिए, कैसे अपनी स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, वो करने से क्या लाभ होंगे, ना करने से क्या क्या उन्हें मुश्किल हो सकती है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कि मलेरिया का टाइम चल रहा हो, तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं वो लोग पहले ही उन्हें सिखाते हैं कि कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए ताकि मच्छर वहाँ पे बढ़े नहीं। ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें उन लोगों को शिक्षा देनी पड़ती है कि ऐसा करें और ऐसा ना करें। तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो आती हैं हेल्थ एजुकेशन में। नेक्स्ट आता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में माता और शिशु के जो हेल्थ होते हैं उससे संबंधित जानकारी दी जाती है कि माता अगर गर्भवती हैं या अभी अभी उन्होंने नवजात शिशु का प्रसव किया है तो उनको किस तरीके की परहेज़ करनी चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बच्चा है, अगर अभी अभी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, वो ठीक हैं नहीं हैं, उन्हें क्या क्या रोग हैं या फिर उन्हें क्या क्या तकलीफ़ है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो रोगी हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी कोई रोग नहीं है लेकिन आपको लगता है कि उनकी जो वो जैसा एक दिन व्यतीत करते हैं या जैसा खाना वो खाते हैं या जैसे वातावरण में वो रहते हैं उस वजह से उन्हें कोई बीमारी हो सकती है, ऐसी अगर आपको आशंका है तो उन्हें हम किस तरीके से शिक्षा देंगे, उन्हें क्या क्या बता के देंगे ताकि उन्हें कोई बीमारी हो ना, उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग। अगर कोई ऑलरेडी अगर कोई रोगी है कम्युनिटी में तो बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर देने वाले जो भी संबंधित लोग हैं वो ये पक्का कर लें कि उन रोगियों को सही ढंग से ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर किसी जगह पर हम प्राइमरी हेल्थ केयर देना चाह रहे हैं और वहाँ पे रोगियों को, जैसे किसी को बुखार है तो बुखार की अगर दवा ही नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब है कि प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो दैट इज़ प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग। एडिक्वेट न्यूट्रिशन का मतलब है सही ढंग से पोषण प्रदान करना। तो सही ढंग से पोषण में बहुत सारे चीज़ें आती हैं, जैसे सही खाने की, सही ढंग के खाने को उपलब्ध करा के देना, क्या हर एक आयु के इंसान के लिए या हर एक वर्ग के लोगों के लिए क्या खाना ज़रूरी है, कैसा खाना ज़रूरी है। तो प्राइमरी हेल्थ के जो सेटअप्स होते हैं वहाँ पे ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि जो पोषण है वो ठीक ढंग से लोग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अगर किसी कारणवश कोई भी
पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो ठीक से पोषण नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा के देना किस में आता है, प्राइमरी हेल्थ केयर में। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर बनाना। आपको याद होगा स्वास्थ्य के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ऑलरेडी कहा गया था कि शारीरिक तौर से स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य नहीं होता है, मानसिक तौर से स्वस्थ रहना भी स्वास्थ्य का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसी कोशिश की जाती है प्राइमरी हेल्थ केयर देने वाले लोगों के द्वारा कि जो व्यक्ति हैं उनका शारीरिक स्वास्थ्य तो बना रहे, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहें। एडिक्वेट सेफ़ वाटर एंड सैनिटेशन। एडिक्वेट सेफ़ वाटर एंड सैनिटेशन में आता है कि पोषण के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन की फैसिलिटी ठीक है, यानी शौच के लिए क्या उनके घरों में प्रॉपर तरीके से बाथरूम्स, टॉयलेट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या नहीं हैं तो वो कहाँ जाते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, सैनिटेशन के लिए वो किस तरीके का मार्ग अपनाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे कोई बाहर खुले में शौच करते हैं तो उन्हें बता के देना कि वो चीज़ कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, उन्हें कितने रोगों के होने की संभावनाएं हैं उस चीज़ से, ये सारी चीज़ें बता के देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ऐसा कुछ कर सकें जिससे उनकी नॉलेज भी बढ़े, साथ साथ उनके सैनिटेशन का प्रॉपर सेटअप भी कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है। तो आप इसे देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।